अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सर्कल की जो हमने आर्क लिया उसकी लेंथ फाइंड आउट करें, और सर्कल का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, और हमारे पास उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 45 डिग्री है। यानी कि ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये हमारे पास उसका रेडियस है, एंड ये फॉर एग्जांपल लेंथ आर्क है, और ये उनका सेंट्रल एंगल थीटा है। ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये थीटा और आर हमें गिवन है। तो थीटा गिवन है हमारे पास 45 डिग्रीज। अब ये डिग्री में है तो इसे रेडियन में करना पड़ेगा। 45 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। उसके बाद हमारे पास रेडियस जो है वो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू होता है आर थीटा। आर की वैल्यू है 14 मल्टीप्लाइज बाय पाई डिवाइडेड बाय 4। तो इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 14 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय हमारे पास है 4, और पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 4। इसे मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करते हैं। 3.14 मल्टीप्लाइज बाय 14 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर आता है 10.99 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर्स 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। ये रेडियस फाइंड करें सर्कल का इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सर्कल है उसका रेडियस आर, एंगल जो है वो कह रहा है 1 रेडियन है, और जो आर्क है उसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है। ये आर्क की लेंथ 35 सेंटीमीटर दी हुई है। थीटा 1 रेडियन दिया हुआ है। फाइंड रेडियस करना है, रेडियस फाइंड कर रहा है। थीटा गिवन है 1 रेडियन एंड L इज इक्वल्स टू है 35 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल्स टू होता है आर थीटा के लिए, तो R इज इक्वल्स टू है L ओवर थीटा। L की वैल्यू है 35 डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू है 1 रेडियन, तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। कि एक रेलवे ट्रेन है और जिस ट्रैक पर रन कर रही है वो सर्कुलर फॉर्म में है, इसके ऊपर वो मूव कर रही है, यानी इसके ऊपर वो रन कर रही है, और वो उसकी स्पीड कितनी बताई गई है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करवाना होगा, क्योंकि हमारे पास इसका रेडियस मीटर में गिवन है, इसलिए हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करवा लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई 30 किलो की जगह पर आ जाएगा 1000, और आर की जगह पर आ जाएगा यहाँ पे 3600। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या रहेगा 30,000 डिवाइडेड बाय 3600। ये 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 300 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। जब हम इसे इसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ये 12 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ये आ गई हमारे पास। रेडियस हमारे पास है जी 500 मीटर, और हमारे पास टाइम गिवन है 10 सेकेंड। तो अब ये स्पीड है हमारे पास, हमें क्या चाहिए लेंथ। अब देखिए वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये उस ट्रैक का सेंटर है, ये हमारे पास, हमें उसका फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस गिवन है, हमें उसका एंगल फाइंड आउट करना है कि हमारे पास किस एंगल पे अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस एट द रेट ऑफ थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। कि 10 सेकेंड के अंदर वो कितने एंगल पे जो है वो टर्न करती है। फॉर एग्जांपल इतने एंगल पे करती है, तो ये थीटा है। तो ये हमारे पास जो लेंथ है ये हमें फाइंड आउट करनी होगी पहले, फिर हम थीटा फाइंड कर सकेंगे। तो ये लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड और टाइम हमें गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं S इज इक्वल्स टू VT वाला। ऐसे एक किस्म का फासला है, यानी ये लेंथ ही होती है। तो L इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं VT, V स्पीड है वो है 25/3, और 10 जो है वो हमारे पास
टाइम आ जाएगा तो 250 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास यहाँ मीटर आ जाएगी लेंथ। अब L इज इक्वल टू होता है आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू है L ओवर आर, L की वैल्यू है 250 डिवाइडेड बाय 3 और R की वैल्यू हमारे पास है 500 मीटर, 3 इंटू 500 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 250 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 250 जब करवाया तो कैलकुलेटर में इसका आंसर आया जी 1/3 रेडियन। इसका आंसर ये आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ हॉर्स इज थ्रेटेड टू अ पेग एज सेंटर, कि हमारे पास एक घोड़ा है वो बंधा हुआ है एक चीज़ से, अगर उसे बांध दिया गया है घोड़े को, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर उसका जो है, इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। कि हमारे पास ये एक सर्कुलर शेप में है, हॉर्स जो है उसे बांधा हुआ है और ये हमारे पास सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इस सेंटर के अंदर उस घोड़े की रस्सी को बंधा हुआ है। अब ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, उसका रेडियस। एंड अगर वो घोड़ा इस तरह से सर्कुलर पाथ में ही मूव करता है और वो मूव करके इस पॉइंट तक जाता है, जो टर्न करेगा वो क्या हो जाएगा, थीटा, और थीटा गिवन है 70 डिग्री। उसने कहा इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, हाउ फार, उसकी जो रस्सी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, इतनी ज़्यादा टाइट है कि ये उसकी रस्सी है। ठीक है, ये उसकी रस्सी है, यहाँ पर सेंटर में उसकी रस्सी बंधी हुई है और ये उसकी रस्सी है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हॉर्स मौजूद है और वो हॉर्स जिस पाथ पे मूव करता है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहलाएगा, यानी वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। तो अगर वो मूव करता है यहाँ तक, तो यहाँ तक जो एंगल बनता है वो थीटा है 70 डिग्री। फाइंड आउट ये करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, यानी ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा के, थीटा इक्वल है 70 डिग्री, तो इसे हम रेडियन में करेंगे मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 करके, 0 0 से कैंसिल, 7 पाई डिवाइडेड बाय 18 रेडियन आ जाएगा। उसके बाद थीटा आ गया हमारे पास 7 पाई डिवाइडेड बाय 18। अब हम एल इज इक्वल्स टू आर थीटा करके यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास जो है रेडियस की, वो यहाँ पर हमें गिवन है कि हॉर्स इज थ्रेटेड द हॉर्स अलोंग द सर्कमफेरेंस कीपिंग द रोप टाइट, विल इट टर्न हैव व्हेन द रोप हैज़ टर्न। कि अब जो देखें यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हॉर्स जो है वो पैग के साथ सेंटर के अंदर बना हुआ है। अगर हॉर्स मूव करता है सर्कमफेरेंस के अलोंग कीपिंग द रोप टाइट, अगर हम उसको टाइट किया हुआ है तो विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न। तो हमारे पास रेडियस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 9, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 7 पाई डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर लिख भी लें, यहाँ पर आई थिंक मिसिंग है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, 9 मीटर बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर। क्या हॉर्स इज थ्रेटेड टू अ पेग बाय अ रोप, हाँ बाय अ रोप ऑफ, रेडियस है जी उसका 9 मीटर लेंथ। ठीक है, ये 9 यहाँ से आया है कि एक हॉर्स, सारी बातों को समझ में आ गई होगी। रेडियस यहाँ पर क्या है 9 मीटर, तो ये आ गया 9 to the 18, 7 पाई डिवाइडेड बाय 2 है, इसकी वैल्यूज पुट करके इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3.1415 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने के बाद 10.9956 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 11 मीटर। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग and it swings through an angle of 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? कि पेंडुलम है क्लॉक का, उसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और वो स्विंग करता है थ्रू एन एंगल, और जिस एंगल के साथ वो टर्न कर रहा है वो एंगल 20 डिग्री का है। अब उसकी जो टिप है कितनी दूर तक चली जाएगी 1 सेकेंड के अंदर। अब जैसे कि ये पेंडुलम है, ये मूव करके सर्कुलर फॉर्म में यहाँ तक जा रहा है, तो ये टर्न करके यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पर थीटा एंगल बनाएगा, और ये जो उस पेंडुलम की जो लेंथ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लेंथ होगी, वो हमारे पास रेडियस कहलाएगा। अब रेडियस क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक है और ये इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर वो फिक्स है, तो यहाँ सेंटर से लेकर ये सर्कुलर ट्रैक आ रहा है उसका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो उसका रेडियस कहलाएगा। तो हमारे पास ये है रेडियस, जो उसकी हमें लेंथ गिवन है कि पेंडुलम कितनी है, तो वो 20 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, और ये हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि
आर्क की लेंथ है, यानी सर्कमफेरेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो L इज इक्वल्स टू है आर थीटा के, और थीटा हमारे पास गिवन है 20 डिग्री, तो इसे पहले हमें रेडियन में करना होगा, पाई डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ जाएगा 2 9 द 18, और ये आ जाएगा 0 0 से कैंसिल, तो पाई डिवाइडेड बाय 9 रेडियन आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर देते हैं। L इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर की वैल्यू है 20 एंड एंगल है पाई डिवाइडेड बाय 9, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं पाई की और मल्टीप्लाई 20 से करवा के 9 पे डिवाइड करवाने के बाद आंसर आता है 6.98, और यहाँ पर आ जाएगा यूनिट सेंटीमीटर। तो ये हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ from the sun to be 148 multiply 10 raised to power 6 kilometer and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure 9.3 multiply 10 raised to power minus 3 radian, find the diameter of the sun। अब इसके अंदर गौर करने वाली बात है, हमें डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो ये कहता है कि अज्यूम करें कि जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ का फ्रॉम द सन। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास सन है, ये सन है और ये अर्थ है। अब हम लोग यहाँ पर इस तरह से डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन थोड़ी सी इस तरह से लेकर आनी थी, वो थोड़ी सी इधर पर चलेगी, ये ज़रा सेट कर दीजिएगा, ये ऐसे आ गया। अब ये अर्थ है और ये सन है, ये सन का सेंटर है। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस जो है अर्थ का सन से, यानी अर्थ ये है, सन ये है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 148 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6 किलोमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि अर्थ के ऊपर जो है एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन, कि अर्थ के ऊपर कोई पर्सन मौजूद है, सन जो है उसकी आई के ऊपर जो एंगल सबटेंड करता है उसे हम थीटा का नाम देते हैं, वो एंगल है जी 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -3 रेडियन। अब वो कहता है सन का डायमीटर फाइंड करें, यानी हमें ये डायमीटर सन का फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम अर्थ को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करवाएंगे, यानी कि अर्थ को सेंटर मानेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास रेडियस आएगा, यानी ये जो लेंथ गिवन थी ना फासला अर्थ और सन के दरमियान, ये क्या कंसीडर हो जाएगा रेडियस, और अर्थ को सेंटर मान के हम इतने रेडियस का सर्कल ड्रा करवाएंगे, यानी हम इतने रेडियस का सर्कल ड्रा करवाएंगे। इतना बड़ा रेडियस का जब सर्कल ड्रा करवाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन जो हमें फासला मालूम करना था, ये थोड़ा सा कर्व शेप में आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। यानी कि जैसे हम लोग सर्कल की किसी आर्क की लेंथ लेते हैं, हम उसे एल से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सर्कल ड्रा करवाना है, तो ये पार्ट एल कंसीडर हो जाएगा, और ये जो है ये हमारे पास रेडियस आ गया, और ये थीटा हमारे पास एंगल आ गया। तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, हमें बेसिकली एल ही फाइंड करना है, जो कि डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सन। और ये कैसे आया है ये मैंने आपको बता दिया, हमने इसको अर्थ को सेंटर मान के इतने रेडियस का सर्कल ड्रा करवा दिया। तो आर इज इक्वल्स टू किसके है 148 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6 के, और थीटा हमारे पास इज इक्वल्स टू है 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -3 रेडियन के। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसे मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास जो आंसर आएगा, देखते हैं कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करवाए क्या आंसर आता है। इसका आंसर आता है 1376400 किलोमीटर। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.3764 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6 किलोमीटर। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A circular wire of radius 6 cm is cut, straightened and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 cm. Find the measure of angle which it subtends at the center of the hoop. अब एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, एक सर्कुलर वायर है, ओके, उसका जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये है सर्कुलर वायर। इसे कट किया यानी यहाँ से काट के उसे इतना सीधा कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस। एक हूप है, हूप जो है उसका रेडियस जो है वो है 24 सेंटीमीटर। इस वायर को काट के सीधा कर दिया और इसको बेंड किया इस हूप की साइड्स पे। अब देखें ये सर्कल छोटा है, 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, इसका रेडियस कम है तो इसका सर्कमफेरेंस भी कम होगा। तो अब हमें इसके गिर्द लपेटना शुरू किया, यानी जो हूप थी उसके गिर्द इस वायर को लपेटना शुरू किया। इस वायर को जब इसके गिर्द लपेटा तो फॉर एग्जांपल वो यहाँ तक आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आया और इसको हम यहाँ से मिला दें तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा।
अब यहाँ वो कहता है कि फाइंड आउट करें एंगल की ये थीटा कितना बनेगा कि अगर हम इसको इसके गिर्द बेंड करें तो कितनी जो है वो टर्न आएगा, कितनी रोटेशन आएगी, ये हमें देखना है। अब 24 सेंटीमीटर इस हुक का रेडियस हो जाएगा। अब हमें ये पहले एल पता होगा तो हम ये थीटा निकालेंगे, तो ये एल हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस सर्कल के सरकमफेरेंस से, क्योंकि ये उतना ही एल आएगा जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, क्योंकि हमने इसको तो इसके गिर्द लपेटा है। तो हम लोग एल फाइंड कर लेते हैं इसको यूज़ करते हुए इसके सरकमफेरेंस से। अब देखें हमारे पास यहाँ पर सरकमफेरेंस हमें फाइंड करना है, वो इक्वल्स टू होता है। अब क्योंकि हम लोग इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड करें, ये पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और जिस सर्कल का फाइंड करें उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई 6 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12 पाई। तो एल आ गया 12 पाई के इक्वल। अब हमने इस वाले हुक की गिर्द हमने वायर लपेटी थी उसका हमने थीटा फाइंड करना है, तो एल इज इक्वल्स टू आ गया 12 पाई के, तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। और हमारे पास आर की वैल्यू है, आर हमने हमारे पास जो है वो है 24 सेंटीमीटर, और थीटा हमने फाइंड करना है, और एल की वैल्यू है 12 पाई। तो यहाँ आ रहेगा थीटा इज इक्वल्स टू 12 पाई डिवाइडेड बाई 24, तो यह रहेगा पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, show that the area of a sector of a circular region of radius r is half r square theta, where theta is the circular measure of the central angle of the sector। अब जैसे देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, सेक्टर क्या होता है, ये उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस है, ठीक है। अब ये हमारे पास हमने एक आर्क ली और इसको इससे मिला दिया, तो ये दो रेडियाई और एक आर्क मिल के अंदर का जो पोर्शन होता है वो कहलाता है सेक्टर। एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। अब जैसे हमने यहाँ पर स्मॉल आर्क ली है और ये दो रेडियाई हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये हमारे पास स्मॉल आर्क है, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा वो कहलाएगा माइनर सेक्टर। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये दो रेडियाई हैं और ये भी एक आर्क है और ये लार्ज आर्क है, तो यहाँ का जो एरिया होगा, इस तरफ का जो एरिया होगा ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। अब हमें यहाँ यही प्रूव करना है कि एरिया जो है सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन का वो हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। अब देखें चाहे माइनर सेक्टर हो चाहे मेजर सेक्टर हो, फार्मूला यही रहेगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, एंगल पे फ़र्क होगा। अगर हमें माइनर सेक्टर का मालूम करना है तो ये एंगल यूज़ करेंगे, अगर मेजर का मालूम करना है तो ये एंगल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल फाई है तो बस ये है कि एंगल बड़ा छोटा हो जाएगा और फार्मूला यही रहेगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब हमें इन जनरल जो है वो हम इस तरह से देख रहे हैं कि ये हमारे पास थीटा एंगल है और हमारे पास ये आर है। अब हमें शो ये करना है कि एरिया जो है वो इक्वल है हाफ आर स्क्वायर थीटा के, यानी हमें ये बात शो करनी है। तो इसको शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक रिज़ल्ट यूज़ होगा, उस रिज़ल्ट को यूज़ करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स करते हैं इसको शुरू। इसके लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट को हम लोगों ने यूज़ करना है। वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से है, सेंस एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। अब देखें एरिया ऑफ अ सेक्टर को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर का स्क्वायर, सेंट्रल एंगल हमारे पास थीटा है जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, और एंगल ऑफ अ सर्कल जो है यानी सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना बनता है 2 पाई बनता है। ए इधर ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, 2 सिटीज़ ए एंड बी लाई। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 2 सिटीज़ हैं, एक सिटी को ए का नाम दिया हुआ है, एक सिटी को बी का नाम दिया हुआ है। अब ये लाई करते हैं इक्वेटर के ऊपर, सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज़ टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर्स। कि ये हमारे पास इस तरह से अर्थ है, ये इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ है, ये ईस्ट एंड वेस्ट है, और यहाँ पर हमारे पास के लॉन्गिट्यूड्स जो हैं 25 डिग्री जो हैं वो ईस्ट की तरफ है, ये 25 डिग्री, एंड 45 डिग्री जो है वो हमारे पास वेस्ट की तरफ है। यहाँ पर अब लिखा नहीं जा रहा, मैं इधर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, 45 डिग्री।
45 डिग्री वेस्ट की तरफ है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास के लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों को फाइंड करना है कि इन दो सिटीज़ के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, यानी कि हमें एल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर और थीटा गिवन है हमारे पास। यहाँ पर जो थीटा है वो हम दोनों का ऐड कर लेंगे, 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री जो कि इक्वल आ जाएगा 70 डिग्री। इसे हमने रेडियन में करना है, पाई डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 पाई डिवाइडेड बाय 18। तो एल इज इक्वल्स टू है आर थीटा, तो 6400 मल्टीप्लाई 7 पाई डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा। तो 6400 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 को 18 पे डिवाइड करवाया 0.3889 मल्टीप्लाई 3.1416 आया, और यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आएगा 7819.075 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है The moon subtends an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on earth. The distance of the moon from the earth is 3.844 10 to the power 5 kilometer approximately. What is the length of the diameter of the moon? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मून है जो कि सबटेंड करता है। यहाँ पे मून सबटेंड कर रहा है एंगल 0.5 डिग्री का, यानी कि यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर मून है, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ये जो मून है और ये अर्थ है, ये मून सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा जो है, इधर अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर है, उधर जो है एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पर वही कह रहा है कि डिस्टेंस जो है अर्थ और मून के दरमियान वो है 3.844 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 किलोमीटर। ये मून का सेंटर है। डायमीटर फाइंड करना है हमने मून का, ये हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, अर्थ को सेंटर मान के इतने रेडियस का सर्कल ड्रा करवा देंगे। सर्कल ड्रा करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेडियस बन जाएगा, ये जो लेंथ थी ये रेडियस हो जाएगा, और हमारे पास ये थीटा हमारे पास एंगल कंसीडर हो जाएगा, और ये जो लेंथ है इसे हम एल कंसीडर कर लेंगे क्योंकि ये आर्क की लेंथ, क्योंकि हमें सिर्फ डायमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास एल आ जाएगा। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब एंगल जो है वो हमें यहाँ पर जो गिवन है थीटा वो 0.5 डिग्री है, तो पहले हमें उसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। पाई डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.5 को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया पाई डिवाइडेड बाय 180 से, तो यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं 0.5 पाई डिवाइडेड बाय 180, तो आंसर आता है इसका 0.008727 रेडियन। एल इज इक्वल्स टू किसके है जी, आर थीटा के। तो आर की वैल्यू है हमारे पास जो है 3.844 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 एंड थीटा है 0.008727। जब इसे मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर आया 3354.505। यहाँ पर हमारे पास यूनिट किलोमीटर था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा किलोमीटर। तो लेंथ आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास 17 क्वेश्चन में है हमारे पास 17 क्वेश्चन में है द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून। अब यहाँ पर देखें कि मून के ऊपर लैंड करना है आदमी ने, और यहाँ पर अर्थ सबटेंड कर रही है मून के ऊपर एंगल। पिछले क्वेश्चन में था कि मून सबटेंड कर रहा था अर्थ पर मौजूद जो था मैन उसके, यहाँ पर अब हमारे पास अर्थ पर जो मैन है वो मून पर एंगल सबटेंड करेगा क्योंकि उसने लैंड करना है मून के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास मून है, ये अर्थ है, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब अर्थ ने एंगल जो है वो सबटेंड किया है मून के ऊपर, तो ये थीटा, ये अर्थ का सेंटर है। अब देखें यहाँ पर एंगल कितना है, रेडियस जो है अर्थ का वो 6400 किलोमीटर होता है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। अब अर्थ और मून के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे और हम लोग सर्कल ड्रा करवाएंगे, मून को सेंटर मानेंगे और यहाँ से हम लोग सर्कल ड्रा करवाएंगे इतनी लेंथ का। तो इस किस्म का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो एल इज इक्वल्स टू होता है आर थीटा के। अब क्योंकि ये अर्थ है तो इसका हमें रेडियस पता है, तो हम एल इज इक्वल्स टू जो है 2r करके इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। इतनी लेंथ अगर हमारे पास आ जाएगी तो हम यहाँ से रेडियस इजीली फाइंड कर लेंगे। तो l इज इक्वल्स टू 2r हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते थे, हमें ये लेंथ गिवन होती थी, हम डायमीटर फाइंड करते थे। अब हम 2r करके डायमीटर निकाल लेंगे। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी है
6400, तो क्योंकि रेडियस ऑफ द आर्क 6400 है, तो 2 को जब हम 6400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12800 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास L इज इक्वल्स टू है आर थीटा के। थीटा जो है देखें, थीटा हमारे पास गिवन है 1 डिग्री एंड 54 मिनट, तो पहले हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिग्री प्लस 54 इंटू 1 डिग्री में हमारे पास होते हैं मिनट, सॉरी 1 मिनट में जो हमारे पास डिग्रीज़ हैं वो हैं 1 डिवाइडेड बाय 60 डिग्रीज़। तो हम इसे 54 को जब डिवाइड करवाएंगे 60 के ऊपर तो इसका आंसर आ जाता है 0.9। तो 1 डिग्री प्लस 0.9 डिग्री इक्वल आ जाएगा 1.9 डिग्री। इसे रेडियन में करेंगे 1.9 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.03316 रेडियन। अब यहाँ पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर आर जो है वो हमारे पास है जी, आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, एल ओवर थीटा आ जाएगा। आर इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू है 12800 डिवाइडेड बाय 0.03316, तो इसे जब डिवाइड करवाया तो आंसर आता है 38607.24 किलोमीटर। ठीक है, इसका आंसर आ गया। तुम्हारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका करेंगे 9th चैप्टर का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।